हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पीनल कोड के टॉपिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन, मीनिंग, केस लॉस, एलिमेंट्स एंड पनिशमेंट के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेंशन्ड है आईपीसी के सेक्शन 120A एंड 120B में और इसे क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1913 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक इल्लीगल एक्ट या ऐसा कोई एक्ट जो इल्लीगल मीन्स से किया जाए उसके लिए अग्री करते हैं तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है एंड वो उसके लिए पनिशेबल होंगे। यहाँ अग्रीमेंट रिटन नहीं होता, लेकिन ऑफेंडर्स आपस में बातचीत करके अग्री करते हैं। इस सेक्शन में एक प्रोविजो दिया गया है कब ये एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाया जाएगा, जब ऑफेंडर्स ने ऑफेंस कमिट करने के लिए कोई अग्रीमेंट नहीं किया हो। कब ये एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाया जाएगा, अगर एक लीगल एक्ट करने का अग्रीमेंट हुआ है लेकिन इस अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उन व्यक्तियों ने इल्लीगल एक्ट का सहारा लिया। इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि भले कोई एक्ट का एम लीगल हो या इल्लीगल, अगर उसे करते वक्त कोई इल्लीगल एक्ट कमिट हो जाए तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। चलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट्स देखते हैं। पहला, अग्रीमेंट। ऑफेंस कमिट करने के लिए दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ हो। प्लीज़ नोट कीजिए, ये अग्रीमेंट रिटन नहीं होता। दूसरा, इल्लीगल ऑब्जेक्टिव। अग्रीमेंट एक इल्लीगल काम करने के लिए होना चाहिए। तीसरा, नॉलेज। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सभी को उस इल्लीगल एक्ट का नॉलेज हो। चौथा, म्यूचुअल एजेंसी। कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें दो या उससे अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड उन सभी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। इलस्ट्रेशन। ए और बी एक बिजनेस डालने का प्लान करते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक बैंक लूटने का प्लान बनाया ताकि वो पैसे इकट्ठे कर सके। क्या वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर लायबल होंगे? यस, होंगे, क्योंकि भले बिजनेस चालू करना कोई इल्लीगल एक्ट नहीं है लेकिन उसके लिए जो रास्ता उन्होंने चुना एक बैंक लूटने का, वो इल्लीगल है। उन दोनों व्यक्तियों को इस सेक्शन के अंडर सजा मिलेगी। अभी कुछ केस लॉस देखते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस सोमनाथ थापा एंड अदर्स 1996। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जितने भी लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है उन सभी को इल्लीगल एक्ट का नॉलेज होना चाहिए एंड सबका एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए उस एक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए। अगर उन लोगों में किसी एक को इल्लीगल एक्ट की जानकारी नहीं है तो वो इस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2013। इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि को-कॉन्स्पिरेटर्स एक दूसरे को एनकरेज करते हैं और वो एक क्रिमिनल एंटरप्राइज बनाने के काबिल हो जाते हैं जो वो अगर अकेले होते तो नहीं कर पाते। इसी वजह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। जो कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा जिसके ऑफेंस का पनिशमेंट है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो उसे उन ऑफेंसेस के अबेटमेंट का पनिशमेंट दिया जाएगा। सेकेंड क्लॉज बोलता है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है जिसके ऑफेंस की सजा 2 साल से कम की है तो उसे 6 महीने के लिए इम्प्रिजन किया जाएगा या फाइन या दोनों से। चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, discuss criminal conspiracy under IPC with case laws. Second, what are the punishments for criminal conspiracy as per IPC? तो ये थे criminal conspiracy से related provisions under IPC. Please check the description box for more information about plea.
थैंक यू।